हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। तो चलिए देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ, व्हाट हैपन इन अवर पोजीशन प्लस व्हाट में हैपन टुमारो। तो चलिए निफ्टी के चार्ट से शुरू करते हैं। तो देखिए ये वन डे चार्ट है। अगर हम देखेंगे तो ये जो बॉक्स मैंने ड्रॉ किया है, हमने क्लियरली बोला था, बहुत दिनों से हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता, 25,000 के ऊपर अच्छे से क्लोजिंग नहीं देता इन अ वन डे टाइम फ्रेम, हम इसको बुलिश मानेंगे नहीं। मार्केट को अभी भी मार्केट को हम बियरिश टू साइडवेज ही कंसिडर करेंगे। और देखिए ये 4 सितंबर को तो अच्छे से गैप अप होके मार्केट ट्राइड टू ब्रेक आउट ऑफ दिस लेवल, बट इट फेल्ड। यहाँ पे न्यूज़ भी था अच्छा खासा, बट मार्केट फिर से नीचे आ गया और इसी जोन में फिर से ट्रैप हो चुका है अभी मार्केट। तो मुझे लगता है कि ये जो रेड लाइन है, देखिए ये जो कैंडल है 22 अगस्त की, अब मार्केट इस कैंडल के तो ऊपर अच्छे से निकल चुका है, ये दो कैंडल के ऊपर। बट जब तक अब इस रेड कैंडल के ऊपर नहीं निकलता, एक तो ये हो सकता है कि मार्केट 25,000 के ऊपर गैप अप होके फिर से उस दिन सीधे ऊपर चला जाए, तभी ये लेवल अच्छे से निकल जाएगा। तो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। अगर हम देखें पीछे जाके, देखिए यहाँ पे बहुत सारे हर्डल्स है। यही वो लेवल है जहाँ से मार्केट बार बार पलटा है हिस्ट्री में भी। अगर आप पीछे जाके देखोगे तो मार्केट बहुत टाइम यही लेवल से पलटा था। और इस लेवल का ब्रेकआउट देखिए, ये जो कैंडल आई थी इसने कर दिया था, विच वाज ऑफ 320 पॉइंट्स। तो हम ऐसे ही कुछ कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो। और अगर मार्केट को नीचे आना है तो देखिए यहाँ पे फिर से सपोर्ट है मार्केट को इस लेवल पे। ये जो एरिया है 24,600 से लेके 500 का, ये मार्केट के लिए एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। और हमने क्लियरली बता दिया था कि वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू बी साइडवेज फॉर सम डेज बिफोर गोइंग अप और कमिंग डाउन। तो मार्केट में वही हो रहा है। देखिए 2-3 दिन से मार्केट पूरा साइडवेज जा चुका है। और हमने क्या किया है, देखिए अगर आपने मेरा लास्ट प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने लेट्स गो टू सेंसिबल, दैट आई विल शो यू देयर ओनली। तो उसमें हमने कॉल का रेशो ट्रेड किया था, जिसमें हमने 24,900 का कॉल बाय किया था एंड 25,000 का कॉल हमने सेल किया था। तो चलिए सेंसिबल में लॉगिन करके मैं आपको वो दिखाता हूँ। ट्रेड, प्रैक्टिस ट्रेड। तो इस वीक हमने अच्छे खासे 2-3 स्ट्रेटजीज डिप्लॉय कर दी, जिसमें सितंबर वीक 2 नाम से ये पहली स्ट्रेटजी सेव की है, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 6,500 रुपीज़ प्रॉफिट किया। उसके बाद ये सितंबर वीक 2 सेकेंड स्ट्रेटजी नाम से मैंने ये सेव की थी। तो अगर ये स्ट्रेटजी मैं आपको दिखाऊँ, ओपन इन बिल्डर, इसके बारे में मैंने आपको अपडेट दिया था कि पहले हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रैंगल डिप्लॉय किया था, उसको बुक करके क्योंकि यूएस जॉब डेटा आने वाला था तो हमें रिस्क नहीं लेना था, तो हमने उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया था। तो ये वो स्ट्रैटेजी डिप्लॉयड थी हमने ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी। अभी देखिए आज मैंने क्या किया इस स्ट्रैटेजी में। तो मार्केट जैसे ही ओपन हुआ सुबह, मुझे अच्छा खासा प्रीमियम मिल रहा था, तो मैंने 25,000 को बुक कर लिया 13.90 रुपीज़ में। चलिए इसको बुक कर लेते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको कि इसमें हमने कितना प्रॉफिट बुक किया एग्जिट मैन्युअली। 25,000 को हमने बुक किया है 13.90 में, 13.90 एग्जिट, एंड वी हैव बुक 24,900 विथ प्रीमियम ऑफ 35। इसको भी हमने एग्जिट कर लिया था 35 में। तो सुबह हमने जैसे ही मार्केट खुला, क्योंकि वो बुलिश था, गैप अप ओपन हुआ था, तो इसमें हमने ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है इस सेकेंड ट्रेड में, जो हमने सितंबर की सेकेंड वीक की एक्सपायरी के लिए लिया था। तो व्हाट नेक्स्ट, अब हमने एज ऑल ऑफ़ यू नो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की है वो देख लेते हैं। तो देखिए जब मार्केट क्लोज़ हो रहा था, क्लोजिंग के टाइम पे 3:11 पे मैंने कुछ ऐसे रेशियो स्प्रेड बनाया है पुट साइड पे, जिसमें हमने 24,700 का पुट बाय किया है 10 लॉट, एंड वी हैव सोल्ड 24,600 पुट विथ 20 लॉट्स, डबल दैन दिस। ये हम अपडेट कर लेते हैं। देखिए तो एक नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं।
सितंबर वीक 2 एंड इसको ऐसा 3 नाम दे देते हैं, क्रिएट। सो ये जो भी स्ट्रेटजीज हमने डिप्लॉय की थी ये रिस्क डिफाइंड थी, इसमें हमें ज़्यादा रिस्क नहीं था, तो हम इजीली धीरे धीरे करके प्रॉफिट कलेक्ट कर सकते हैं ताकि हम वीक या फिर अपना पूरा मंथ अच्छे से प्रॉफिटेबल हो पाए। तो इंपोर्ट ज़ीरो द ट्रेड्स, इसमें मैंने देखी ये दो जो सेल किया है इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। 24,700 पुट बॉट 10 लॉट एंड 24,600 पुट सोल्ड 20 लॉट्स। तो अगर हम इसको बिल्डर में ओपन करें सेंसिबल के, तो देखिए ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको। यस, सो दिस इज़ द पे ऑफ ग्राफ ऑफ द स्ट्रेटेजी विच वी हैव डिप्लॉयड। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होके ऊपर चला जाता है या फिर साइडवेज ही रहता है जहाँ पे है वहीं पे एक्सपायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें 225 रुपीज़ का लॉस दिख रहा है जो कि निग्लिजिबल है। प्लस अगर मार्केट 700 के नीचे आने लगा और 700 के नीचे कहीं पे भी बंद हो जाए मार्केट, तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो कल देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे ओपन होगा। अगर मार्केट और ऊपर जाने लगा तो हम इजीली, हमने इसमें तो पूरा कैपिटल डिप्लॉय नहीं किया अभी भी, तो हम इजीली और पुट सेल करके इसमें और 1-2 हज़ार रुपीज़ बुक करने का ट्राई कर सकते हैं। कल एक्सपायरी है तो एज ऑल ऑफ यू नो कि एक्सपायरी के दिन हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, तो इसलिए मैंने ये रिस्क डिफाइन स्ट्रेटजी डाली है। इसमें अगर हमें कुछ प्रॉफिट भी नहीं हुआ तो भी चलेगा, क्योंकि इस वीक हमने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी बुक किया है। तो अब मैं आपको और एक स्ट्रेटजी सजेस्ट करता हूँ, या फिर SIP मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो मैं खुद स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखिए मैं क्या करता हूँ कि मंथली चार्ट लगाते हैं निफ्टी का, निफ्टी 20 का, रादर निफ्टी 20 में ही मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्या करेंगे। और ये हम मंथली करेंगे निफ्टी 20 में। हम एक खुद से SIP स्टार्ट करेंगे जिसका प्रॉफिट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आपको कम से कम 20% तो होगा ही। और ये फ्लेक्सिबल है, आप जब चाहे तब आप पैसे इसमें डाल सकते हो। इसमें हम लगाएंगे मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, इसमें 2 मूविंग एवरेज लेंगे हम। तो देखिए फर्स्ट इसको हम मॉडिफाई करेंगे विथ 10 क्लोज HL2 एंड EMA। इसके स्टाइल हम कर देते हैं ब्लैक एंड थिक, ओके। एंड सेकेंड हम सेटिंग चेंज करेंगे इसकी, इसको हम करेंगे 20 लेंथ, EMA एंड इसकी स्टाइल हम रखेंगे, इसको हम करते हैं रेड कलर में, ओके। सो देखिए क्या है कि अगर आप देखोगे पीछे से हम अगर जाते हैं 2020 से सपोज, तो देखिए जब भी मार्केट इस ब्लैक लाइन या ब्लैक मूविंग एवरेज के पास में आएगा या इसको टच करेगा, हम इफ़ यू वांट, सपोज आपको 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं मंथली बेसिस पे, तो आप क्या करोगे कि अगर ये 10th एवरेज को टच कर रहा है ऑन मंथली बेसिस, तो यहाँ पे आप आधी अमाउंट डिप्लॉय कर दोगे 5,000। उसके बाद देखिए ये सेकेंड मंथ आया जहाँ पे इसने इसको और इस दोनों को टच किया है, तो आप अब नेक्स्ट मंथ क्या करोगे कि पहले तो यहाँ पे जो 5,000 है इसको आप डिप्लॉय करोगे, क्योंकि ये पहले 10th मूविंग एवरेज को टच करेगा। और अगर ये नीचे आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जितनी अमाउंट है वो पूरी यहाँ पे डिप्लॉय कर दोगे 20 एवरेज पे। 20 एवरेज है अपना रेड कलर का। तो आगे देखिए अब क्या होता है कि थर्ड मंथ आया, यहाँ पे इसने ना रेड को टच किया ना ब्लैक को, तो यहाँ पे आप आपकी पूरी कैपिटल जो भी आप 10,000 इन्वेस्ट करना चाहते थे इस मंथ में, आप वो वैसे ही रखोगे लिक्विड बीज में, जिसमें आपको 4 to 5% इंटरेस्ट आता रहेगा। सेकेंड मंथ अगर आप आगे के मंथ आओगे फोर्थ मंथ में, यहाँ पे भी आप वैसे ही रखोगे। अब आता है नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे आपके पास 10,000 है, यहाँ पे 10,000, टोटल 20,000 आपके बचे हैं। तो अब इस मंथ में आप क्या करोगे, पहले जब ये इसको टच करेगा आप 5,000 डिप्लॉय कर दोगे आउट ऑफ 20,000, और ये जब और नीचे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आप रिमेनिंग 15,000 डिप्लॉय करोगे। तो सिंपल है कि
जब भी ये ब्लैक लाइन को टच करने आएगा, आप आधा कैपिटल या आधा एसआईपी जो भी आप करना चाहते हो वो आप डिप्लॉय कर रहे हो, रिमेनिंग आप लिक्विड बीज में डाल रहे हो। आप वेट कर रहे हो कि वो 20 मूविंग एवरेज तक आए और यहाँ पे आप मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है देखिए कि अगर ये अपसाइड जाता रहेगा तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी ये रैली छूट जा रही है और आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हो वो आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे आप आधी आधी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, प्लस जब भी बड़े डिप आ रहे वहाँ पे आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, जिससे क्या हो रहा है कि आपका एवरेज जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको ये बहुत अच्छा खासा रिवॉर्ड दे देगा। तो ये खुद भी मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो जब भी मैं इन्वेस्ट करूँगा मैं आपको बता दूंगा ताकि आप लोग भी सोच पाए इन्वेस्टिंग के बारे में। Yes, so that was the update for today. If you are new to my channel, do subscribe to my channel and do like this video. Thank you guys.